ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में समरी ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस वाले टॉपिक को करने वाले हैं, है ना। इससे पहले हम लोग कनकेव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन है उसको हम लोग देखे थे। तो आज जो है हम लोग जो है कनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का जो है समरी को देखने वाले हैं। तो समरी में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, उसके बाद साइज ऑफ इमेज है ना, एंड द लास्ट वन दैट इज नेचर ऑफ इमेज, है ना। ये जो है कॉलम में हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को जो है अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव लेंस में देखे थे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखे थे, इन बिटवीन, है ना। सबसे पहला केस हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे थे, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड फोकस, है ना। इंफिनिटी एंड 2f दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारा कहां पर बना था, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस, है ना। मींस जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पर कहीं रखे थे तो हमारा जो इमेज मिला था वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में मिला था, है ना। जो इमेज का साइज था वो कैसा था, वो डिमिनिश्ड साइज का इमेज था, है ना, वो डिमिनिश्ड साइज का इमेज था। और नेचर इमेज का कैसा था, वो इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज था, है ना। इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज था, है ना। इमेज हमको कैसा मिला था, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज मिला था, है ना। दूसरा जो केस हम लोग देखे थे वो कहां था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था, है ना। ऑब्जेक्ट जो था कहां पर था, इंफिनिटी पर था। और जो हमको इमेज मिला था वो कहां मिला था, एट फोकस, है ना। इमेज कहां मिला था, एट फोकस, है ना। और जो इमेज का साइज था वो हाईली डिमिनिश्ड था, है ना। और जो इमेज का नेचर था वो कैसा था, इरेक्ट एंड वर्चुअल, है ना, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो हम लोग जो है कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के दरमियान ये दो केस को देखे थे, जिसमें पहला केस में हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच पर कहीं रखे थे और जो हमको इमेज मिला था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी दैट इज ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में मिला था। और जो इमेज का साइज था वो डिमिनिश्ड साइज का मिला था और जो इमेज का नेचर था वो इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज हमको मिला था, है ना। दूसरा जो केस हम लोग देखे थे वो हम लोग ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखे थे और जो हमारा इमेज मिला था वो कहां पर मिला था, वो फोकस पर मिला था, है ना। उसके बाद जो इमेज का साइज था वो हाईली डिमिनिश्ड था और जो उसका नेचर था वो इरेक्ट एंड वर्चुअल था, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज था, है ना। अब जो है हम लोग एक बात को यहां पर देखेंगे, क्या हम लोग तो समरी देख लिए कनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन का, और इससे पहले लेक्चर्स में हम लोग जो है कन्वेक्स लेंस के भी इमेज फॉर्मेशन का समरी को देख चुके हैं, है ना।
मींस इस चैप्टर में हम लोग कन्वेक्स लेंस को भी पढ़ चुके और कनकेव लेंस को भी पढ़ चुके, है ना। तो अब मेरा एक सवाल है कि अगर आपको एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस दिया जाए, है ना, आपको एक ही साथ एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस दिया जाए और आपको बोला जाए कि बिना छुए, बिना उसको टच किए आपको बताना है, उसके सरफेस को टच नहीं करना है ना, उसको छू कर नहीं देखना है कि बीच में मोटा है कि पतला है, ये सब चीज को छू कर नहीं देखना है। आपको जस्ट उसको ऑब्जर्वेशन और उसको देखकर बताना है कि वो लेंस किस कैटेगरी का है, या तो वो कनकेव लेंस होगा या फिर वो एक कन्वेक्स लेंस होगा। मींस आपको डिस्टिंग्विश करना है कि विच इज कनकेव लेंस एंड विच वन इज कन्वेक्स लेंस, है ना। मींस which one is concave lens and which one is convex lens. So how can we distinguish without touching those two lenses, है ना। तो देखिए हम लोग किस तरह से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर चलते हैं। देखिए इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा जो इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डिमिनिश्ड मिलेगा, डिमिनिश्ड छोटा मिलेगा, है ना। लेकिन जब हम कन्वेक्स लेंस में पढ़ रहे थे, है ना, जब हम कन्वेक्स लेंस में पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन को, और जो है हम लोग जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते थे तो हमारा जो इमेज मिलता था वो मैग्नीफाइड इमेज मिलता था, है ना। इस चीज को अगर आपको ध्यान में होगा ये चीज तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर आपके ध्यान में नहीं है तो आप उस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं कन्वेक्स लेंस वाला, उसके बाद ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो जब हम दोनों में से किसी एक लेंस को अगर मान लीजिए कि कोई बुक के पन्ने के पास ले जाएं, कोई किताब का पन्ना है उसके पास, उसको ले जाकर उस पन्ने को पढ़ने का हम कोशिश करेंगे, तो अगर उस लेंस को हम जो है उस पन्ने के नजदीक ले जाएंगे, है ना, उस पन्ने के नजदीक ले जाएंगे, और अगर वो एक कनकेव लेंस होगा तो हमको जो टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ जो लिखावट है वो हमको डिमिनिश्ड साइज का दिखेगा, है ना, छोटा साइज का दिखेगा। लेकिन अगर वो एक कन्वेक्स लेंस होगा तो हमको जो है एक मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, दैट इज बड़ा बड़ा साइज में हमको वो टेक्स्ट दिखेगा, है ना। देखिए हम दूरी को एडजस्ट करके देखेंगे, है ना, दूरी को जो है एडजस्ट करके देखेंगे। कनकेव लेंस जो होगा वो देखिए या तो इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट फिर भी, या फिर वो ऑप्टिकल मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में भी होगा, या फिर इन्फिनिटी पर होगा, कहीं भी होगा, है ना। तो वो दोनों ही केस में जो है डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, है ना। लेकिन कनकेव मींस कन्वेक्स लेंस में जब क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा तो हमको जो इमेज मिलेगा वो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। तो हम लोग वहां पर बोल सकते हैं और हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उस लेंस को बिना छुए, बिना टच किए, है ना। अगर वो लेंस को हम किताब के टेक्स्ट के नजदीक, बुक के टेक्स्ट के नजदीक ले जाएं और अगर वो हमको मैग्नीफाइड दिखाए, मींस टेक्स्ट को जो है बड़ा बड़ा करके दिखाए, तो हम बोलेंगे कि वो एक कन्वेक्स लेंस है और दूसरे वाले को कनकेव लेंस बोलेंगे। और अगर वो जो है हम बुक के नजदीक उसको ले जाएं या दूर ले जाएं, इस तरह से एडजस्ट करें उसको हम, और जो हमको टेक्स्ट जो है वो छोटा दिखाई दे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक कनकेव लेंस है, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, एक कन्वेक्स लेंस है ना। तो इस तरह से हम लोग दो लेंस के बारे में, दो लेंस को जो है एक दूसरे से अलग अलग पहचान सकते हैं बिना उसको छुए, बिना उसको टच किए, है ना। तो अब चलते हैं हम लोग कनकेव लेंस के यूजेस की ओर, है ना। मींस हम लोग का डे टू डे लाइफ में कनकेव लेंस का क्या यूजेस है उस चीज को अभी हम लोग देखेंगे, है ना। नाउ वी आर गोइंग to talk about the uses of concave lens, है ना, how concave lens are used in our day-to-day life, है ना। तो first of all this concave lens is used in telescope, है ना, it is used in telescope, it is used in
टेलीस्कोप, है ना। दूसरा जो है ये कहां पे यूज होता है, इट इज यूज्ड एज स्पेक्टिकल्स, है ना। स्पेक्टिकल्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। हम लोग का आंख में जो है कुछ कुछ डिफेक्ट है, उसको ठीक करने के लिए जो है उस लेंस का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो है इसका यूज किया जाता है ना। कनकेव लेंस को जो है हम लोग टेलीस्कोप में यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स के रूप में जो है हम लोग अपने आई डिफेक्ट को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, और इसका जो है डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज होता है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।